अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो हमेशा मुझे मेरी चर्च कंफ्यूज करती है। यहां पर कुछ लोग हंसने में कंजूस क्यों हैं? देख, मैं 2 रुपए का ही हंसूंगी, ऐसे क्यों? शैतान को जलाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? हंसना, राइट? बोलो, हंसना जरूरी है। कभी कभी मैं बोलता हूं ना, मसीह में गंभीर हो जाओ। लोग इतने गंभीर हो जाते हैं, किसी से बात ही नहीं करते। डू यू नो? ऐसे आएंगे, ऐसे लगता है ऐसे बॉम्ब बम बांध के आए अंदर। वैसे वचन चलेगा, बैठेंगे। हाँ, डर लगता है मुझे। कम ऑन, ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर जॉय होना चाहिए, जहां पर लव होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास एक रीजन है हंसने का और सेलिब्रेट करने का। वो ये है कि जिसकी हम आराधना करते हैं वो जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की। आइए उसके लिए ताली बजाएंगे हम जोर से। मेरे हृदय में आज प्रभु ने कुछ डाला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुनिए। मैंने इन दिनों में बहुत सारे लोगों में एक चीज देखी, वो है प्रेयर करने में लेजीनेस। और सेकंड थिंग, जब वो बाइबल खोलते हैं उनको नींद आना चालू हो जाती है। और मैं आपको सच बोलता हूं, ये मेरे साथ भी होता है। कोई है मेरे साथ? कोई और? ओके, सो मैनी। ओके, क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि बाइबल पढ़ते समय आपको नींद क्यों आती है? एक भाई ने कहा, ब्रदर, जब भी मैं कोई काम भूल जाता हूं ना, मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट करता हूं। तो मैंने बोला, इसका बाइबल से क्या रिलेशन है? बोला, जब मैं पढ़ता हूं शैतान मुझे दुनिया भर के काम याद करवाता है। जा, ये काम बाकी है, बंद कर उसको। ये ना, आप कभी कभी देखोगे ना, आप आराम से बैठे रहोगे, कोई काम नहीं है। जब लेकिन आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको सब काम याद आ जाएंगे। ये करना है, इसका कॉल नहीं आया, इसको रिप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है। डेविल इज सो स्मार्ट। वो अच्छे से जानता है कि आपकी नस क्या है। अब सुनिए, कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको नींद आती है। या कभी कभी आप देखोगे कि हम दुआ करते हैं ना, अपनी दुआ में ही सेटिस्फाइड नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। वचन कहता है, मरने से एक रात पहले यीशु मसीह ने 3 घंटा एक लाइन प्रेयर की थी, हे पिता, ये प्याला हटा, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पढ़ा है आपने? एक बार उसने प्रार्थना की, हे पिता, ये प्याला हटा। दूसरी बार प्रार्थना की और कहा हटा। तीसरी बार जब उसने प्रार्थना की, लेकिन 4th टाइम उसने प्रेयर नहीं की। 4th टाइम ही अंडरस्टूड कि मुझे ये प्याला पीना पड़ेगा। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो खुद प्रेयर कर रहा था तो वो अकेला प्रेयर नहीं कर रहा था, वो अपने चेलों को भी कह रहा था, उठो प्रार्थना करो। पर आपको पता है, उसके चेले हर टाइम फेल थे प्रेयर करने में। लिखा है, उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। और लास्ट में यीशु उन्हें एक बात कहता है, सुनो, शरीर दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। इंग्लिश में लिखा गया है, फ्लैश इज वीक एंड स्पिरिट इज विलिंग। इसका मतलब क्या है? आत्मा ऑलवेज रेडी है, लेकिन शरीर उसे साथ नहीं दे रहा। आप सोचो, एक तरफ से वॉइस आ रहा है, उठ प्रार्थना कर, लेकिन आप बोलते हो पो। बोलो पो से पो। कि क्या है? इट्स लेजीनेस। ये बॉडी कंट्रोल करके गई है। तो ब्रदर, ये तो मेरी दिशा है। मैंने कई बार प्रभु को बोला है, प्रभु मुझे मॉर्निंग में उठा, मैं प्रेयर करूंगा, और प्रभु मुझे उठाता है। और मैं ये देख के कि अभी दुकान पे जाने में 3 घंटे और है, फिर सो जाता हूं। डू यू नो? कई बार खुदावन हमें उठाता है, उठो प्रार्थना करो, लेकिन मैं देखता हूं, अरे अभी जाने में तो 3 घंटे बाकी हैं। उल्टा परमेश्वर क्या कहता है? सुनो, अगर आपको लगता है ना कि प्रभु आपको लेजीनेस से ऐसे निकालेगा, एक दिन वो आपके पलंग पे आके बैठेगा, बाजू में बैठेगा, और आप उठ जाएंगे, जिसे आंखें खोलेंगे वो बोलेगा गुड मॉर्निंग। क्या खाएगा? सयूं, सवैया खाएगा, पोहा खाएगा, सेठ बताओ, उपमा खाएगा, क्या खाएगा? वो आपके पास मेनू लेकर आएगा, और उसके बाद जानते हैं वो आपको क्या करेगा? वो आपको उठाएगा, वॉश बेसिन तक लेके जाएगा और बोलेगा डंडा बाहर कट, और वो आपको ब्रश करवाएगा। बहुतों को लगता है कि एक दिन मिरेकल होगा सब। बोलो मेरे पीछे, इस तरह छुटकारा नहीं मिलता।
अगर आप देख रहे हो ना कि आपकी बॉडी आपको प्रेयर करने नहीं दे रही, आपकी बॉडी आपको बाइबल पढ़ने नहीं दे रही, तो इस बॉडी को मारो। डू फास्टिंग, उपवास करना चालू करो। अदरवाइज आने वाले दिनों में सिचुएशन और पैथेटिक बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको चर्च आने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको लगेगा हाँ, भाई का यूट्यूब पे वीडियो चलता है ना, वही देखेंगे। आप ऐसे सोच लोगे, एक लास्ट रोटन स्टेट में आप पहुंच जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये देख रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है खुदा में बढ़ने के लिए, फास्टिंग में जाओ। मैं नहीं कहता हूं, चलो कोई ऐसे भी होती है जिनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती, उनको चक्कर आने लगते हैं, उनकी आयरन लो हो जाती है वगैरह वगैरह। मैं आपको दूसरा चीज बताता हूं, हाफ डे से स्टार्ट करो, सुबह से लेकर रात तक करो। एक आदमी ने कहा मैं भी फास्टिंग करता हूं, तो मैं बोला टाइमिंग, बोला रात को 12 से सुबह 8 बजे तक। इतने शाणे मसीह लोग हैं आजकल, इतने शाणे हैं। 12 तो सुन पाए होने, हाँ तो वो नहीं खाता है ना, वो भी तो फास्टिंग है ना। मैंने बोला 12 से 8 तो तू सोया हुआ रहता है। बोला तो वो भी तो फास्टिंग है ना भाई, मैं कुछ खाता थोड़ी ना हूं। मैंने बोला 3-4 तेरी तरह मिल गए ना, हम सब स्वर्ग चले जाएंगे। फास्टिंग कीजिए कभी कभी हाफ डे, और किसी को मत बताइए। आजकल बहुत लोग फास्टिंग में एक दूसरे को बताते हैं, मैंने फास्ट किया है, आपके लिए कुछ प्रेयर करूं क्या? मैंने कहा हाँ प्रेयर करो। बोला क्या प्रेयर करूं? मैंने बोला ये प्रेयर करो अपने लिए कि फास्टिंग में प्रभु चुप रहना सिखा। देखो घर वालों को पता चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ऐड क्यों कर रहे हैं हम लोग? फैमिली को तो पता चलेगा ना, आप कितना भी छुपाओ। कुछ लोग बोलते हैं न न न, घर वाले भी बोलते हैं ना फास्टिंग थी। हाँ, अरे उनको तो पता चलेगा ना। अभी आप सोचो, अगर आप घर में रहते हो, आपसे कोई पूछेगा फास्टिंग ये क्या है? घर पे तो मालूम पड़ेगा ना। लेकिन ये सिलेट पाया निकरन, आप सोचो एक बोर्ड है, यहां से रस्सी वहां से रस्सी, आप गले में पहन के घूम रहे हो और आगे लिखा है आज मेरा उपवास है। यीशु ने क्या कहा? वे अपना प्रतिफल, क्या प्रतिफल है आपको मैं बताता हूं। किसको लें? चेतन भाई नहीं आए ना आज? आए? समझो चेतन भाई फास्टिंग में है, पता नहीं करते हैं नहीं करते पता नहीं चलता है। सुनो, समझो चेतन भाई फास्टिंग में है और मैं, चेतन भाई ने बोर्ड लगाया हुआ है मैं उपवास में हूं, और हम दोनों ने देख लिया। और मैं पंकज को बोल रहा हूं, यार चेतन भाई कितना आत्मिक है ना, हाँ उपवास रखता है यार, हमसे तो होता ही नहीं है यार। सब याद आता है, वड़ा पाव, पिज्जा, उस दिन सब याद आ जाता है। चेतन भाई याद बहुत स्पिरिचुअल है। भाई तुमको तुम्हारा प्रतिफल मिल गया, यही है, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर बोलो थम्सअप, ऊपर जैसे जाएंगे ना जिब्राइल थम्सअप देगा, ये ले पी, ठेंगा, कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको प्रतिफल। इसलिए लिखा है वह कर जब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखे, और तेरा प्रतिफल भी वो तुझे गुप्त में देगा। जब मेरी बड़ी बहन को बेबी नहीं था, उसे बच्चा नहीं था, और जब वो हमारे पास आई थी दुआ के लिए, तो मैंने उनसे एक बात कही थी, परमेश्वर से गुप्त में मांगो और वो तुम्हें खुले में देगा। और ऐसा हुआ भी, परमेश्वर ने एक बहुत ब्यूटीफुल नेफ्यू से हमें ब्लेस किया। ट्रस्ट मी। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, परमेश्वर को देखो, पूरी दुनिया चलाता है पर छुपा हुआ है। और पौलुस कहता है 5 इफिसियों में, हे परमेश्वर के प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो, छुपे रहो। कभी आपका यह सवाल आया कि प्रेरितों के काम में तो 12 चेले थे, लेकिन दिखाई तो 3 देते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, 3-4, 8 लोग कहां गए? परमेश्वर के पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया, पर वो शो में नहीं आना चाहते थे। आप भी और मैं भी काश ऐसे बने। और सेकंड थिंग, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी लोग जो यहां पर खड़े रहते हैं ना, उनको ही स्पिरिचुअल दिखते। हमें लगता है जो ऊपर खड़ा है ना, मतलब वो पावरफुल है। बोलो पावरफुल है। हाँ, हमारे सिंधियों में एक कहावत है, और जानते हैं वो क्या है? कई लोग कहते हैं असाए घर अची पैर घुमाएवन। कितने लोग समझे? हमारे घर आओ पैर घुमा के आओ। इससे क्या होगा? हम लोग ओल्डन डेज में एक वहम में चलते थे, अगर घर पे काली चींटियां आए तो मेरे पैसे आने वाले। कोई है यहां पर जो इन बातों को मानता था? मैं मानता था पहले कि घर में कारी किवली आई या मतलब पैसा आईंदा, या अगर बच्चे पैर हिला रहे हैं तो मेहमान आएंगे। कभी कभी बड़े आते थे, बोलते थे मत हिला, मेहमान आएगा। हाँ,
ये एक नए वहम आ गए हैं हमारे अंदर। अगर आप आओगे, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी टांगे आपको काट के देता हूं, आप घर पे जाके रख दो, कुछ नहीं होगा। इन वहमों से बाहर आइए। ये अगर ठीक है, हम वर्ड स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रेयर डाउन हो रही है, आपकी बाइबल स्टडी डाउन हो रही है, या आप देख रहे हो कलीसिया में भी आपका मन नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए आपको? बोलो, वड़ा पाव, चटनी, समोसा, ग्रिल सैंडविच, चीज लगा के, ये सब बंद करना है। ये ब्रदर निर्दयी है या? कोई सोचता होगा मेरे लिए ऐसा। आपके अच्छे के लिए है, आगे आपकी मर्जी। ओके, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपसे बात करेगा, और मैं ये बिलीव करता हूं आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा में दुख उठा रहे हैं। वो एक राइट लाइफ जी रहे हैं, बट स्टिल उनकी जिंदगी में तकलीफें हैं। मैं विश्वास करता हूं आज खुदा तुमसे ऐसे बात करेगा जैसे उसने आज से अब तक कभी नहीं बात की थी। आमीन। आइए, जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे मरकुस का 6 अध्याय। ओके, चैप्टर 6 48। अगर आपके पास बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, आप यहां पर देख सकते। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकलना चाहता था। He saw the boat far away on the lake, and he saw the followers working hard to row the boat. The wind was blowing against them. Sometimes between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus went out to the boat, walking on the water. He continued walking until he was almost past the boat. 3 गिनूंगा, आपको हर एक को अपने अपने बाइबल में लाउडली ये वचन पढ़ना है। 1, और इफ यू डोंट हैव अ बाइबल, अगर आपके पास नहीं है, आप यहां पर पढ़ सकते हो, लेकिन प्लीज सबको पढ़ना है। 1, 2, 3। ओके, सबने पढ़ लिया? शैल वी स्टार्ट? हम शुरू करें? ध्यान दीजिए। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है और उसका नाम था योना। बोलिए योना। वचन कहता है उन दिनों में एक नगर था जिसका नाम था नीनवे, और यह नगर अस्सूर की राजधानी था। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यह लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे थे, और मैं आपको सच कहता हूं, एक डायामीटर है, एक मीटर है, जब वो परमेश्वर के सामने बढ़ जाता है ना, तब परमेश्वर डिसाइड करता है कि किसी किसी सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना है, लाइक सदोम एंड गमोरा। बाइबल ऐसा बताती है। प्रभु का वचन योना के पास आके कहता है, सुन, नीनवे की जो बुराई है वो मेरे विरुद्ध बहुत बढ़ गई है। अब एक काम कर, तू उनके पास जा, उन्हें संदेश दे कि वे पश्चाताप करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं उनकी जगह को अल्टी पल्टी भूकंप लेकर आऊंगा। ओके, बाइबल ऐसा बताती है कि यह संदेश योना के पास पहुंचा, और योना बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो लोग बचे। योना के अंदर कहां ना कहां उन लोगों के लिए डिसलाइक था, वो उसे पसंद नहीं करते थे। सॉरी, योना उन्हें पसंद नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा सब। और बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद योना एक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसने वहां जाना पसंद नहीं किया, लेकिन वचन कहता है वो एक और प्लेस पे चला गया जिसका नाम था तिर्तीश। और जैसे वो वहां पे चला गया, बाइबल ऐसा बताती है उस बोट में जैसे वो जा रहा था अपना फेयर देके, राइट है। परमेश्वर के दास जो भी यहां पर हैं, कभी भी प्रिविलेज नहीं उठाना चाहिए इन बातों का कि अगर मैं प्रभु का दास हूं मैं क्यों दूं। परमेश्वर का दास होने के बाद भी उसने अपना किराया खुद दिया। आप जानते हैं, उससे किराया देके वो चढ़ गया, और बाइबल ऐसा बताती है कि वो अंदर जाके सो गया। बोलो, योना सो गया। और जैसे वो सोया, वहां लिखा है वहां एक तूफान आया, बोट जो है वो हिलने लग गई, और वहां पर जो माजी थे,
जो बोट को चला रहे थे, जो उसको कंट्रोल कर रहे थे, वो बहुत डर गए और वो सब लोग अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लग गए कि कृपया हमें बचा। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने योना को भी उठाया और योना को वो कहते हैं, उठ तू भी अपने खुदा को दुहाई दे, शायद वो हम पर दया करे। और योना उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि ये जो तकलीफ है ना, ये मेरी वजह से आई हुई है, कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग आया हूं। आप जानते हैं, उसके बाद बाइबल बताती है, योना के लिए वो पूछते हैं कि चल अब बता, अब क्या करना चाहिए। वो उन्हें कहता है, मुझे उठाओ, पानी में फेंक दो, तब ही ये तूफान शांत होगा। आप सबने स्टोरी पढ़ी है, ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी। ऐसे ही लिखी है जिसे मैं बोल रहा हूं, सिंपल ऐसे लिखी है। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम में तूफान उन लोगों के ऊपर था जो खुदा की इच्छा के बाहर चलते थे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, नया नियम ऐसा नहीं है। पुराने नियम के अंदर तूफान उनके ऊपर है जो खुदा की मर्जी के बाहर जिंदगी जी रहे थे, पर नए नियम के अंदर तूफान उन पर है जो खुदा की मर्जी में है। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? अगर आप परमेश्वर की मर्जी में हो, अगर आप प्रभु के साथ चलते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने अलाउ करेगा कि कुछ लोग आपको गलत समझें, आपको स्पिरिचुअल न समझें, कुछ प्रॉब्लम्स परमेश्वर अलाउ करेगा। वो क्यों करेगा, मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। ये तो जो मैंने अब तक आपको बताया, ये ओल्ड टेस्टामेंट का इंसिडेंट है। अब नए नियम में हम क्या देखते हैं, अब आप थोड़ा और अलर्ट होके बैठिए, ध्यान दीजिए। मैं तो ये विश्वास करता हूं, इस वचन को सुनते सुनते प्रभु किसी से मुलाकात कर सकता है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है। अब ये नए नियम की बारी है, जब बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु ने 5000 लोगों के लिए मछली और रोटी बनाई, तैयार की, उनको खिलाई, और वचन कहता है ये स्वर्ग से उसने मंगाई थी, उसने जैसे खिलाया। उन 5000 लोगों के साथ मिलने के बाद वो अपने चेलों को साइड में लेके जाता है और वो उनसे कहता है, अब एक काम करो, बोट में चढ़ जाओ। आप जानते हैं, आप खोलो मत, ये तो 48 है ना, आप इससे थोड़ा पहले पढ़ेंगे ना, आप आराम से पढ़िएगा। वहां लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बरबस चढ़ाया। बरबस का मतलब समझते? वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु ने कहा जाओ, यहां से निकलो। अब देखो, मैं आपके सामने एक सीन क्रिएट कर रहा हूं। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई। अब वो उनसे विदा होने वाला था, लेकिन विदा होने से पहले वो अपने डिसाइपल्स को साइड में लेके गया और कहा, इस बोट में लो और उस पार चले जाओ। उसके चेले बोलते हैं, नहीं तू हमारे साथ चल। वो बोलता है, नहीं तुम निकलो यहां से। और जैसे ये निकल गए, यीशु 5000 लोगों को उनको विदा करके, लिखा है यीशु इनके पीछे नहीं गया, यीशु एक पहाड़ पे चला गया। और आप जानते हैं, जैसे वो पहाड़ पे चला गया, अब देखो ये लोग बोट में जा रहे हैं, यीशु पहाड़ पर है, और लिखा है यहां पर तूफान आ गया। यीशु कहां था जब वो तूफान आया? अब मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इतना ध्यान से पढ़ा है। जब उसने देखा, पहाड़ पर है, ये झील में है, उसने कैसे देखा? कई बार आप सोचते हो ना, ब्रदर मैं प्रॉब्लम में हूं, वो तो ऊपर स्वर्ग में है। मेरे भाइयों और बहनों, हर एक पर उसकी नजर है, वो हर एक को देख रहा है। तुम्हारे सर में दर्द है ना, उसे हेवन तक मालूम पड़ता है मेरे बच्चे को सर में दर्द है। आपको जुकाम में, खांसी में ऐसे होता है ना, उसे वो भी वहां मालूम पड़ता है। वो पहाड़ पर है, चेले वहां पर नदी में है, लेकिन लिखा है उसने वहां से उनको देख लिया। क्या आपको पता है उसकी साइज कितनी है? वो कहां से क्या देख लेता है? आपको पता है, जब उसने ये देखा कि वो डूब रहे थे, बाइबल ऐसा बताती है कि वो वहां से नीचे उतरा और जैसे वो पानी पर चलते वो आ रहा था। और जानते हो वचन क्या कहता है? पतरस ने उसे कहा, अरे सब चेलों ने क्या कहा? ये कौन है? बोलो भूत है। कुछ लोग इतने डेविल कॉन्शियस रहते हैं ना, बोलो डेविल कॉन्शियस। कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इसको?
आप है ना उनको सारा दिन शैतान से लड़ते हुए देखोगे, हमेशा शैतान मुझे पोया आया हुआ मुखे कड़ी गाल बुधाए तू उन्हें कहो चाहती। टेल मी वन थिंग, सब लोग बोलते हैं शैतान तो करता है ना, शैतान तो करता है ना। मालूम है, मैं आपको सच कहता हूं, आज लाइट जाती है ना, लोग बोलते हैं शैतान ने बंद करी। एमएससीबी वालों ने बंद की ना, उसने कैसे बंद की? टेल मी। इतनी बड़ी हील पहन के आती है चर्च में, गिर जाएगी, मालूम है क्या बोलेगी? शैतान ने गिराया। ये कैसा शैतान ने गिराया आपको? कुछ लोग हमेशा इतने डेविल कॉन्शियस रहते हैं, इतना अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, उनको हर जगह शैतान ही दिखाई देता है। मैं तुमको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहो मुझे जीसस कॉन्शियस दे, मुझे हर जगह यीशु मसीह दिखाई दे। कितने लोग चाहते हैं? दाऊद ने कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? दाऊद कहता है मैंने प्रभु के सामने देखा, आपको और मुझे हर जगह पे। अच्छा मुझे बताओ, बहुत सारे लोगों को अंधेरे से डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको पता है? क्या आपको लगता है अंधेरे में कोई है? यीशु नहीं आ सकता अंधेरे में? हां, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं तो भी तू वहां रहता है। राइट? अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, यीशु ने देखा, वो पहाड़ पे था, ये झील में थे, वहां से भी दिखाई देता है उसको आत्मा में कि कुछ हो रहा है। लिखा है वो वहां से चला, और लिखा है वो झील पर चल रहा था, और उसके एक चेले ने कहा, अरे यीशु तू है? हां मैं हूं, अगर तू है मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी चलूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है, पतरस ने अपना पांव बाहर निकाला और वो चलना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। जब भी आप परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, जब भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तूफान तो आएंगे। आप जानते हैं क्या कंफर्मेशन थी कि प्रतिज्ञा किया हुआ देश, जब वो इजरायली वहां जा रहे थे, क्या कंफर्मेशन था कि ये जमीन उनकी है? जानते हो? एक रीजन था कि वो कहते थे यस ये जमीन हमारी है। और जानते हैं वो साइन क्या है? जाइंट्स। अब मैंने अंडरस्टैंड, बोलो जाइंट्स। जब उन्होंने दानव देखे, वो समझ गए ये जमीन तो हमारी है, इसीलिए किसी और ने पजेस करके रखी है। याद रखिए इस बात को, जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, लोग आपको बुरा समझेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, कभी कभी दवाइयां असर नहीं करेंगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर फुल स्टॉप नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि पतरस पानी पे चलने लग गया, और आपको पता है जब पतरस पानी पे चला तो वो क्यों चल पाया? याद रखिएगा, वो यीशु की तरफ देख रहा था, वो खुदा की तरफ से भेजे गए वचन को देख रहा था। और जैसे वो यीशु को देख रहा था, जानते हो वहां पर क्या मिरेकल हुआ? जो चीज उसे डुबाने वाली थी, वो उस चीज के ऊपर चलने लग गया था। हमेशा याद रखना, जब भी तुम परमेश्वर की ओर देखोगे ना, तुम्हारे अंदर जो डर है ना, ये चीज मुझे डुबाएगी, तुम उसी चीज के ऊपर चलना स्टार्ट कर दोगे। इस बात को हमेशा याद रखना। जब भी आप प्रभु की इच्छा में चलोगे ना, तूफान आएंगे। उन तूफानों में आपको किसकी ओर देखना है? हां, आपको परमेश्वर की ओर देखना है। और मैं आपको सच कहता हूं, वो चीज जिसके लिए आप सोच रहे थे, ये फाइनेंशियल क्राइसिस, कर्जा भरना है, ये देना है, वो देना है, आज इस मार्च महीने में, आज परमेश्वर का कलाम मैं आपको बोलता हूं, डोंट स्टॉप लुकिंग जीसस। यीशु मसीह को देखना बंद मत करो। डोंट स्टॉप, उसे देखना बंद मत करो, उसकी ओर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अचानक वो चीज जो तुम्हें लग रही है मुझे डुबाएगी, तुम उस चीज के ऊपर चलना स्टार्ट कर दोगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा आज के लिए आपको। और जानते हैं जब पतरस वहां पर चल रहा था, वो बेचारा कमजोर पड़ा, वो गिरा, उसके बाद भी प्रभु ने उसे कंडेम नहीं किया। प्रभु ने उसको वहां पर उठाया और पानी पे खड़ा कर दिया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति के लिए जिसके घर में नया नियम है, पुराना नियम है, नया ऐदनामा है, पुराना ऐदनामा है, जो भी लोग बाइबल को हाथ में लेके एवरीडे खोल के पढ़ते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने जीसस को
देखना लर्न किया है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, मुझे इतना पता रहता है प्रभु ने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मुझे अनॉइंट किया है। आप जानते हो जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो दाऊद क्या कहता है, ये वैसे ही मरेगा जैसे और मरे हैं। वो जानता था कि परमेश्वर ने हर बार शेर और चीते को फाड़ने के लिए मुझे अभिषेक दिया था। वो जानता था मैं वहां पर जाऊंगा। और आप जानते हैं यहां पर एक ऑसम थिंग लिखी गई है, ऑसम। मैं दाऊद की पहले पूरी करता हूं। दाऊद जानता था जब मैं गोलियत के सामने खड़ा रहूंगा ना, परमेश्वर मुझे वैसा ही अभिषेक देगा। आप जानते हैं एक वचन में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर तुम्हें बिजनेस करने के लिए भी अभिषेक देता है। कितने लोगों ने व्यवस्था वर्णन पढ़ा है? धन और संपत्ति कमाने की शक्ति, अनॉइंटिंग लिखा है, परमेश्वर देता है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो जॉब पे तुमने थोड़े टाइम में इतना कुछ हासिल किया, तुमने अपनी ताकत से किया? खुदा ने तुम्हारा अभिषेक किया था, परमेश्वर ने तुम्हें अनॉइंट किया, इसलिए तुमने काम को इतना अच्छे से ऑपरेट करना सीख लिया। खुदा ने तुम्हारा अभिषेक किया। आप जानते हैं यहां पर क्या लिखा गया है? और उनसे आगे निकलना। आप सोचो, यीशु ने देखा प्रॉब्लम है, यीशु आया, मदद नहीं कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। He continued walking until he was almost past the boat. आप सोचो, आप बोल रहे हो यीशु तू आ, और यीशु गुजर रहा है वहां से, आप इधर ही खड़े हो और वो ऐसे कर रहा है। इधर तू आ, हाउ? टीचर पढ़ाएगा, लिखाएगा, स्पेशल अटेंशन देगा, एग्जाम में कभी कभी नहीं बैठेगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं बैठेगा। डू यू नो, कभी कभी खुदा तुम्हारा मसा करके तुम्हें एक जगह पे रखता है और तुम्हें लड़ना सिखाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अर्थ है यीशु की तरफ देखने का? टेल मी। किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा और तुम्हें अंदर से एक बात आती है, इसे माफ कर, क्या तुम उस वचन को देखते हो? टेल मी। जब तुम्हें कोई सताता है तो खुदा तुम्हें कहता है कंप्लेन मत कर, दुआ कर इसके लिए। आप करते हो? याद रखिए, कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, घोड़ा घोड़े को जन्म देता है। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और लिखा है हम उस वचन में से जन्मे हैं। पत्रस में लिखा है तुम नाशवान नहीं परंतु परमेश्वर के बीज वचन से जन्मे हो। क्या आप जो परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं, क्या आप परमेश्वर की तरह बिहेव करते हो? एक तरफ देखो, करोड़ों लोग एक बार में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर। ओके ओके ओके, सबको माफ करता रहता है। पर पौलुस कहता है उसका अनुसरण करो, बी लाइक हिम। आप मुझे बताओ, अगर आपके सामने वचन है ही नहीं, आप किसको निहारोगे? किस चीज को निहारोगे? डूबने का मतलब जानते हैं क्या है? कि आप प्रभु में हो पर लाइफ अंडर द स्ट्रेस है। मैं बहुतों को जानता हूं, मैं आपसे सच कहता हूं, इतने थकी हुई जिंदगी है उनकी। आप उनके लाइफ में मिलोगे ना, इतने हारे हुए लोग हैं। कुछ लोग इतने हारे हुए लोग हैं, आप उनके साथ बैठो, किए आए हो? जी हलाए मुआ वाह वाह, जी हलाए मतलब सुठो हलाइंदो ना, जी छो हलाए। यू नो, कई लोग बोलते हैं जैसे चलाए। आपको परमेश्वर ने इसलिए अभिषेक किया है ताकि आप ये बोलो जैसे चलाए। मैं हमेशा, मेरे को एक भाई ने बोला था जैसे चलाए, मैंने कहा भाई तू एक्सेप्ट करता है, मुझे तो अच्छा चलाएगा वो। डू यू नो, आजकल लोगों की जिंदगी में कलाम नहीं है। इसलिए आप देखो, लास्ट टाइम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कब दुखों में आनंद मनाया था? टेल मी। एक हारा हुआ व्यक्ति होता है वो जो दुखों में दुखी हो। सच्चा मसीह तो वो है जो दुखों में कहे मेरा खुदा जिंदा है, ही इज अलाइव। आप जानते हो बहुत सारे लोग, आइए मैं बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है, नोट्स भी बना दिए होंगे, वो पढ़ते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, पर उन्होंने ये बात नहीं सीखी है कि उसे निहारना क्या होता है।
उसे देखना क्या होता है। घर पे बैठेंगे, फ्यूचर में कोई टेंशन आने वाला है, कोई बात होने वाली है जिसको फेस करने से वो डरते हैं, सोचते रहेंगे उसके बारे में। अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो, इसको पैसा देना है, अगर उसको देने के लिए नहीं हुआ तो, रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो, सारा दिन उनका मन चलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वे अपने जिंदगी में एक धोखे में जी रहे हैं। वो पढ़ते हैं पर निहारना नहीं सीखे। ट्रस्ट मी। और मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं। चलो मैं आपको एक गहरी बात बता के वाइंड अप करता हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं? याकूब प्रभु यीशु मसीह का सगा भाई था, जिसे याकूब की पत्री लिखी, जेम्स, राइट? आप जानते हैं याकूब को यह सौभाग्य मिला था, उसे ये चीज मिली थी। वो 30 साल अपने बड़े भाई खुदावन के साथ रहा था। आप जानते हैं जब वो अपनी पत्री में लिखता है, दुखों में आनंद करो, परीक्षाओं में आनंद करो, आपको पता है एक्चुअली वो क्या लिख रहा है? मैंने अपने बाइबल में, मैं बहुत एडिट करता रहता हूं क्योंकि वो मेरी बाइबल है, किसी और को मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं जब बाइबल पढ़ता हूं ना, मैं ब्रैकेट्स में कुछ लिख देता हूं वहां पर कि खुदा ने मुझे किस टाइम पे ये समझाया था। आपको पता है इनडायरेक्टली याकूब क्या लिख रहा है? हे मेरे भाइयों, जो बातें मैं तुम्हें लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो, दुखों में आनंद करो, क्योंकि मैंने सर्वदा अपने भाई को इसी तरह जीता हुआ पाया था। ग्रेट। जब यीशु कहता है मेरा पीछा करो, कितने लोग हैं जो वचन को सामने रख के जिंदगी जीते हैं? आज थोड़ा सा उल्टा बिहेव आपके संबंधों को हिला देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपके सामने कलाम नहीं है, कुछ नहीं है। सच कहता हूं, प्लीज जो किताब आपके हाथ में है ना, उसका आदर करो। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिल पाई है ये किताब। यीशु मसीह कहते हैं बहुतों ने ये बातें सुननी चाहिए पर वो न सुन पाए। आज भी 1600 लैंग्वेजेस में बाइबल ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उसने आपको अपना वचन दिया है। एक टाइम आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसके साथ जुड़े हुए रहो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जानो, अगर तुम कलाम को देखना सीखोगे ना, वो चीजें जो तुम्हें डुबाने वाली हैं, तुम उन चीजों के ऊपर चलना स्टार्ट कर दोगे। वो चीजें जो तुम पर रूल करने वाली थी, तुम उन पर रूल करना सीखोगे। मनुष्य गुलाम होने के लिए नहीं बना है। यहां पर स्ट्रेस, यहां पर टेंशन, यहां पर चिंताएं, और ऐसे चलता रहता है। प्रभु क्या कहता है मिस्र में जब इजराइल को निकालता है? वो कहता है, हे इजराइलियों, ये बात जानो कि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें इसीलिए निकाल ले आया ताकि तुम सीधे चलो। लिव अ अपराइट लाइफ। बाइबल पहली किताब अय्यूब है, वो भले बाद में जोड़ी गई है पर लिखी पहले गई थी। पहला वचन जानते क्या है? यहोवा का दास अय्यूब, सीधा, स्ट्रेट। परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बनाया, यहां पर स्ट्रेस, यहां पर चिंता, यहां परेशानी। हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर तुझे इसलिए निकाल ले आया ताकि तू सीधे चले। कौन सी चीज है जो आपके अंदर को डुबा के जाती है? आप तो आते हो यहां पर, बैठते हो, हेलो हेलो, हाँ हाँ, जय मसीह, मस्त मस्त लोग आला है, बहुत करते हो। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। इधर से निकलने के बाद क्या प्रैक्टिस है आपकी? वह जो मेरा वचन सुनता और मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, बाढ़ें आई, उस घर पे टकराई, पर वह घर नहीं गिरा। वो घर कभी नहीं गिर सकता जो घर खुदा की तरफ, उसके कलाम की तरफ देख रहा है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं भाई लोगों से जो अंडर 30 हैं। समझो, एक यंग गर्ल आपके सामने जा रही है, एक जवान लड़की आपके सामने जा रही है, टाइट फिट्स स्किन टच कपड़े उसने पहने हैं। आज जब उसको देखते हो आपको क्या ख्याल आते हैं? क्या आपको उस टाइम वर्ड याद आता है कि प्रभु ने कहा था व्यभिचार पलंग से नहीं मन से शुरू होगा? टेल मी।
तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में मत सोचना। मैंने अपने बाइबल में ब्रैकेट में लिख दिया, व्यभिचार पलंग से नहीं, व्यभिचार मन से शुरू होगा। क्या आप उस समय उस वर्ड को ओबे करते हो कि नहीं प्रभु मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि आपकी नजर में बुरा है? एडल्ट्री ऑलवेज स्टार्ट नॉट फ्रॉम बैड, फ्रॉम थॉट्स। ये विचारों से शुरू होती है। आज फ्रेंडली हो जाएंगे, कल कैसे फिसल जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। दैट इज वाई ये चर्च हफ्ते में 3 दिन यहां इकट्ठी होती है, ताकि लोगों को कलाम मिल सके, अभिषेक मिल सके, ताकि वो पाप से मुड़ सके। बी वाइज, परमेश्वर के वचन को देखते रहिए। और मैं आपको फिर से कहता हूं, आज खुदा का कलाम ये आपके लिए है। यीशु को देखना बंद मत करो। तुम उन चीजों पे रूल करोगे जो चीजें आज तुम्हें डुबाने की कोशिश कर रही हैं। अरे मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज है जो आपको डुबा पाएगी? हाँ, पूछो तो बाजू वाले से, कोई चीज तो बता जो मुझे डुबा पाएगी। हाँ, सोचो आप बोट में खड़े होते और यीशु आपको बोलता चल, तो आप क्या करते? अंद्रयास, हाँ, ट्यूब है क्या? अब ऐसे बोलते ट्यूब है क्या? ट्यूब क्या हो गया पता नहीं यार, बोला तो है, चलाएगा नहीं चलाएगा उसको पता। यू नो, बाइबल बंद कीजिए, यहां देखिए, उंगली उठा के कहता हूं, कोई चीज नहीं बनी है इस अर्थ पे जो तुमको डुबा सके। कोई चीज नहीं, नेवर, कोई भी चीज नहीं है। हे आदम, जा और राज्य कर। पहला शब्द खुदा ने आदम को कहा था, गो एंड रूल। कोई तुझ पे रूल नहीं करेगा, तू रूल करेगा। ओके?